हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई थिंक आप लोग बिल्कुल बेस्ट होंगे। और आज हम लोग स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, ठीक है, या फिर रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। ओके, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। ओके, और सर रिफ्रैक्शन क्या चीज़ है, इस बारे में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। अब स्फेरिकल क्या है, इसको सारे लोग जानते हैं। अब सबसे आखिरी चीज़ बचती है लेंस, और विद दिस टॉपिक ये चैप्टर क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं लेंस क्या चीज़ है। ठीक, तो लेंस के बारे में अगर आपको समझना है तो मैं आपसे कुछ बातें कहूँगा। वैसे अमूमन क्या होता है कि 10th स्टैंडर्ड के बच्चे लैब बहुत कम ही ज्वाइन करते हैं, लैब बहुत कम जाते हैं, फिजिक्स की लैब। लेकिन फिर भी जो बच्चे लैब ज्वाइन नहीं किए हैं उनके लिए भी मेरे पास एक तरीका है समझाने का। लेकिन शुरुआत लैब से करते हैं। जो बच्चे कभी लैब ज्वाइन किए हैं, मैं आपको बताऊं, आपने अपनी बायोलॉजी लैब में मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा। ठीक है, उसे क्या देखते हैं, उससे बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस देखे जाते हैं, नमूने देखे जाते हैं बायोलॉजी के, ठीक है ना, उस मैग्नीफाइंग ग्लास से। अगर आपने उसको देखा है, मैं आपको बताऊं कि चलो ठीक है, जिसने इसको नहीं देखा है, चश्मे तो देखे हैं आपने, स्पेक्टिकल्स देखे हैं। जो स्पेक्टिकल्स होते हैं उनका हम यूज़ कहाँ करते हैं, या तो रीड करने में करते हैं कोई चीज़, या फिर स्पेक्टिकल्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं, बहुत दूर की चीज़ों को देखने के लिए करते हैं, घरों में जो हमारे लोग होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, ठीक है ना। अगर आपने इन दोनों चीज़ों को देखा है तो मैं आपको बताऊं कि सर इनको हम देखकर क्या करेंगे, कहीं ना कहीं इनका रिलेशन बेटा किससे है, लेंस से है। ठीक है, जैसे आप मिरर्स देखे हैं, मिरर्स क्या चीज़ है, मिरर्स में हम करते क्या चीज़ है बेटा, एक्चुअली जो मिरर होता है इसकी वर्किंग होती है कि ये रिफ्लेक्शन के बेस पर चीज़ों की इमेज को दिखाता है मिरर, ठीक है ना। बिल्कुल वैसे ही जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, कौन, वो ग्लासेस, जो चश्मे हैं हमारे, स्पेक्टिकल्स जो हैं, ठीक है ना, या फिर मैग्नीफाइंग जो ग्लास है, मैं आपको बताऊँ इनसे भी हम चीज़ों की इमेज को देखते हैं, ठीक है ना, चीज़ों की इमेज को बड़ा करके देखते हैं इन स्पेक्टिकल्स से, या फिर किससे, मैग्नीफाइंग ग्लास से। ठीक है सर, लेकिन इनकी वर्क का बेस क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर स्पेक्टिकल्स जो है, इनके इस मैग्निफिकेशन का जो बेस है वो रिफ्रैक्शन है। जब इन मैग्नीफाइंग ग्लास से या फिर स्पेक्टिकल्स से लाइट रे पास करती है, ठीक है ना, इनसे, इन मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर इन स्पेक्टिकल्स से जब लाइट रे पास करती है तो फिर रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है ना। और मिरर में क्या चीज है, मिरर में जो है लाइट रेज पास करती नहीं है, मिरर से तो रिफ्लेक्ट हो जाती है मिरर के सरफेस से, तो फिर वो इमेज फॉर्म करते हैं। उनका जो है ये जो है सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल है उनके वर्क करने का, ठीक है ना, मिरर्स की। तो अब आपसे एक चीज कहते हैं कि जरा एक काम करेंगे आप, क्या चीज, यू विल टच द मैग्नीफाइंग ग्लास इन द लैब आर स्पेक्टिकल्स ग्लास। चश्मे में जो ग्लास लगी होती है आप उसको टच करें, या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास को आप टच करें, और कोशिश करें इस चीज को नो करने की, जानने की। यू विल हैव टू अंडरस्टूड दिस, सर वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो प्लेन है या फिर कर्व्ड है, या फिर ग्लासेस जो चश्मे हैं उसके जो आपके अंदर ग्लास लगे उनको भी टच करके देख लें कि वो कैसे हैं, बिल्कुल प्लेन है या फिर कैसे है बेटा, कि वो भी कर्व्ड हैं। आप पाओगे इस चीज को बेटा कि हर जगह जो है वो क्या नहीं है, प्लेन नहीं है, वो कर्व्ड है समथिंग। और सर वो कर्वनेस कैसी है, आप पाओगे कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास होगी उसका बीच का हिस्सा, उसका जो बीच का हिस्सा होगा ये मिडिल में, वो थोड़ा थिक होगा, और ये जो एड्स होंगे इस पर थोड़ा सा टैपर्ड होगा। टैपर्ड का मतलब कैसा होगा, थिन होगा, यहाँ का हिस्सा हल्का सा बेटा, ठीक है ना, ये हिस्सा थिन होगा, और बीच में कैसा होगा बेटा, ये थिक होगा। ये आप पाओगे स्फेरिकल, उसमें किसमें, मैग्नीफाइंग ग्लास में पाओगे, ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ मैं और कहूँगा, बिल्कुल सेम यही सिमिलरिटी किसमें होगी, हम लोग जो चश्मे लगाते हैं उन चश्मों में भी सेम यही बात होता है कि चश्मों के जो ग्लास होते हैं बेटा स्पेक्टिकल्स के, वो बीच में थोड़े मोटे होते हैं, ठीक है ना। आई वॉन्ट टू से टू यू बेटा व्हाट इज दैट, इन्हीं कर्व्ड ग्लास को, इसी कर्व्ड ग्लास को जो स्पेक्टिकल्स में और मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज किए जाते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं बेटा, लेंस बोलते हैं, ठीक है ना। अब जरा सा डीपली इस चीज को स्टडी करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है ना, डीपली कि क्या चीज है लेंस, क्या चीज है लेंस। आइए स्टडी करते हैं इस टॉपिक को हम लोग।
आप देखते हैं बेटा लेंस है क्या चीज़, ठीक है ना, लेंस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। एक्चुअली हम आपको बताते हैं लेंस क्या चीज़ है। बेटा लेंस एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम का एक पोर्शन है, मतलब लेंस एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम का ही एक भाग है, ठीक है ना। उसमें खास बात क्या है, उसमें खास बात यह है बेटा कि उसमें एक या दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, 1 और 2 स्फेरिकल सरफेस होते हैं। लेंस किसी ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम का ही एक भाग होता है, एक पार्ट होता है जिसमें एक या दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं। सर अगर एक स्फेरिकल सरफेस हुआ तो एक प्लेन सरफेस होगा, ठीक है ना, या फिर हो सकता है दोनों स्फेरिकल सरफेस हों, ठीक है ना। तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, लेंस इज अ पोर्शन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम हैविंग 1 और 2 स्फेरिकल सरफेसेस। समझ सके इस चीज को बेटा। लेंस के बारे में डेफिनेशन, लेंस इज डिफाइंड एज अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम हैविंग 1 और 2 स्फेरिकल सरफेसेस। सर एग्जाम्पल क्या है इस चीज का, मैं दिखाता हूं, देखें। आपको नहीं लगता 2 स्फेरिकल surfaces, इट्स मे बी आल्सो 1 spherical surface, 1 plane, and here is also 2 spherical surfaces, ठीक है। एंड ये भी हो सकता है एक प्लेन और एक स्फेरिकल। सेकंड, ये बातें तो हो गई, एक डिमांड और भी है, ये जो भी हो ये ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम हो, ट्रांसपेरेंट, ग्लास से बेटर नहीं हो सकता है कोई ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम। ग्लास एक बेस्ट ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम है लेंस के लिए। क्लियर हो गया बेटा क्या चीज है लेंस। अब आपको बता देते हैं कि लेंस को 2 बिगेस्ट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। लेंस आर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड क्लासेस, 2 अलग अलग पार्ट्स में लेंस को डिवाइड कर दिए हैं। वो दोनों पार्ट्स कौन है? फर्स्ट पार्ट है कन्वर्जिंग लेंस आर कन्वेक्स लेंस। ओके, कन्वर्जिंग लेंस आर कन्वेक्स लेंस हम आपको डिटेल्ड बताएंगे क्या चीज़ है। इसके अलावा दूसरा लेंस है डाइवर्जिंग लेंस आर कनकेव लेंस। क्यों डाइवर्जिंग कहते हैं ये भी बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कन्वर्जिंग लेंस और कन्वेक्स लेंस क्या है। इस वाले को कन्वर्जिंग लेंस आर कन्वेक्स लेंस बोलते हैं और इस वाले को डाइवर्जिंग लेंस या फिर कॉनकेव लेंस बोलते हैं। इनके बारे में क्या डिटेल्स है आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से देख लें क्या चीज़ है लेंस। ठीक है, लेंस के बारे में, लेंस इज अ पोर्शन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल हैविंग 1 और 2 स्फेरिकल सरफेस। ठीक है ना, लेकिन ये चीज़ क्लियर हो गई डेफिनेशन से। सर 1 और 2 स्फेरिकल सरफेस मीन्स ऐसा हो सकता है कि एक सरफेस स्फेरिकल हो और एक प्लेन हो, या फिर दोनों स्फेरिकल हो, ऐसा हो सकता है। कभी भी लेंस ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों ही सरफेस कैसे हों, प्लेन हो, ये कभी भी लेंस नहीं हो सकता है। ये एक स्लैब हो सकता है। ठीक है ना, अब आइए आगे देखते हैं लेंस के दोनों टाइप्स को डिटेल्स में। कन्वर्जिंग लेंस आर कन्वेक्स लेंस और डाइवर्जिंग लेंस आर कॉनकेव लेंस। इनको जरा डिटेल में देखते हैं। अभी देखते हैं बेटा क्या चीज़ है कन्वर्जिंग या कन्वेक्स लेंस। तो जैसे लेंस था बिल्कुल सेम वैसे ही कन्वर्जिंग या कन्वेक्स लेंस भी है। व्हाट इज अबाउट कन्वर्जिंग और कन्वेक्स लेंस? एक्चुअली ये भी ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम का ही एक पोर्शन होता है। ठीक है ना, कोई ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम जस्ट लाइक ग्लास हो सकता है, उसका एक पार्ट है, एक पोर्शन है। लेकिन इसमें स्पेसिफिकेशन क्या चीज़ है? स्पेसिफिकेशन इसमें भी ये है, इसमें 1 या 2 स्फेरिकल सरफेसेस होंगे। अगर 1 स्फेरिकल सरफेस है तो एक प्लेन होगा, ठीक है ना, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों ही सरफेसेस स्फेरिकल हों। ठीक है ना, तो अब इनके बारे में सर और क्या खास बात है? एक स्पेसिफिकेशन और है कि ये मिडिल में हल्का सा थिक होते हैं, मोटे होते हैं बीच में, ठीक है ना, एंड एड्स पर, किनारों पर थोड़े पतले होते हैं। व्हाट इज अबाउट द कन्वर्जिंग और कन्वेक्स लेंस? एक्चुअली ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम, ठीक है ना, हैविंग 1 और 2
स्फेरिकल सर्फेसेस, 1 और 2 स्फेरिकल सर्फेस। इसमें एक या दो स्फेरिकल सर्फेसेस होते हैं। और एक खास बात और होती है, इनका एक स्पेसिफिकेशन होता है कन्वेक्स लेंस का या कन्वर्जिंग मिरर का, कन्वर्जिंग लेंस का। मैं आपको इसको डिटेल करूंगा क्या है स्पेसिफिकेशन कन्वर्जिंग का। लेकिन शेप के बेस पर जो कन्वर्जिंग है, जो इनका डेफिनेशन है, स्पेसिफिकेशन है, वो ये है कि ये बीच में काफी थिक होते हैं, ठीक है ना, मिडिल में। एंड ये जो है बेटा टेपरिंग, हल्का सा थिन होते हैं, पतले होते हैं एट द एज, is called convex lens or converging lens. So what is about the converging lens or convex lens? It is a portion of a transparent optical medium, ठीक है ना, it is a portion of transparent optical medium having 1 or 2 spherical surfaces। मतलब इसमें भी एक या दो spherical क्या है, surface है, ठीक है ना। अब ये चीज क्लियर है, अगर एक spherical surface होगा तो एक प्लेन होगा या फिर दोनों ही spherical हो सकते हैं, ठीक है ना, spherical दोनों surfaces होंगे या फिर एक spherical एक प्लेन होगा। लेकिन एक खास बात ये होती है कि ये बीच में मिडिल में हल्का थिक होते हैं। एंड एज पर कैसे होते हैं बेटा, कैसे होते हैं, एज पर टैपरिंग होते हैं, ठीक है ना। अब आपको अगर क्लियरली इस चीज को समझाने की कोशिश करें तो सच कहें इस चीज को कि सर ऐसे शेप के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन दें, बिल्कुल टोटल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। देखें, ऐसा हो सकता है, एक प्लेन है एंड एक स्फेरिकल है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। अगर आप तीनों को स्टडी करें, ये तीनों ही बेटा कन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। इनका मतलब एक तरीके से कहा जाए तो कन्वेक्स लेंस को 3 पार्ट्स में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। और तीनों इस बात को फॉलो करते हैं कि बीच में थिक है, मिडिल में, एंड एज पर कैसे है, टैपरिंग है, थिन है थोड़े से। दिस इज कन्वेक्स लेंस। इनका कलेक्टिव प्रॉपर्टी ये है कि बीच में थिक है इन द मिडिल, एंड एज पर कैसे हैं, एज पर ये टेपर्ड है, थोड़ा थिन है, ओके। एंड जस्ट लाइक डेफिनेशन, हैविंग 1 or 2 spherical surfaces, here is only one spherical surfaces, here is only one spherical surfaces, one plane, here is 2 spherical surfaces, here is 2 spherical surfaces, and converging lens or convex lens are further classified in 3 parts. This is plane and convex, so this is called plano-convex lens. On the basis of the shape, and this is double convex lens. And this is concave, this is convex, so concave convex lens. There is 3 classification of the converging or convex lens, okay, on the basis of the shape and size. And you have studied all these shapes having thicker in the middle and tapered as the edge. It is total about converging or convex lens. And now if we are study about the diverging, second type of lens, diverging lens. What is diverging lens? Or concave. It is also it is also, जिसकी मैं बात करने चल रहा हूं, डाइवर्जिंग और कॉन्केव, दैट इज आल्सो a piece of transparent optical medium having 1 or 2, उसमें भी एक या दो spherical surfaces होंगी और वो इस तरीके से होंगे कि thicker at the edge, not in the middle, thicker at the edge and tapering in the middle. Is called concave lens or diverging. Just opposite to these lens. What is diverging or concave lens? Diverging or concave lens. What is diverging or concave lens? Actually, it is also a portion of transparent optical medium having 1 or 2 spherical surfaces.
one or two spherical surfaces, that is same, but there is a specification that tapered in the middle, thinner, पतला है मिडिल में, एंड थिकर इन द एड्स, किनारों पर थोड़ा सा मोटा है. इफ यू वांट टू सी द शेप ऑफ द कॉन्केव लेंस, thinner in the middle, thicker at the edges, and two spherical surfaces, that is concave lens, that is diverging lens. And also diverging lens divided furthermore in three parts. First, second, and third. This is double concave lens. This is plano concave lens. It is convex concave, इधर से convex है, convexo concave lens. That is all three parts, three types of concave lens, diverging lens, and these all follow the rule: thinner in the middle and thicker in the at the edge. Clear now? Understood? This is just opposite to the convex lens. This is double convex lens, plano convex lens. Concavo convex lens. Okay, there is also a type of what classification. How can we differentiate the convex lens and concave lens? कैसे हम convex lens और concave lens को कैसे differentiate किए, बाकी कैसे इस चीज को, by moving your fingers on these surfaces. आप अपने फिंगर को इन surfaces पर क्या करके मूव करा करके भी आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अगर मिडिल में आपको ये मिडिल में अगर आपको कैसे फील होते हैं, हल्के से थिकर एंड एज पर हल्के से कैसे, ऐसे दोनों उंगलियों को ऐसे रखें. अगर आपको मिडिल में थिकर और एज पर कैसे टैपर्ड फील होते हैं, सो कन्वेक्स लेंस. अगर आपको ऐसे टच करके देखने पे मिडिल में अगर थिनर एंड एज पर कैसे थोड़े थिकर, तो कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस. मिडिल में आपको थिकर, किनारों पर हल्के से कैसे थिनर, कन्वेक्स. मिडिल में थिनर एंड एज पर कैसे थिकर, सो कॉनकेव. मिडिल में थिनर कहा तो अब यहां मिडिल में थिकर है एंड किनारों पर कन्वेक्स है. मिडिल में थिनर एंड एज पर कैसे थिकर, कॉनकेव लेंस. These are all two types of the lenses. Here I am not define why converging and why diverging. I will tell you why converging and why diverging after some time. There is two types of lenses: diverging lens, converging lens, concave lens, convex lens. Okay. Let's see beta some simple terms about lens. First, प्रिंसिपल एक्सिस. व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? सबसे पहले इस चीज को स्टडी करते हैं. एक्चुअली यू विल सी द कन्वेक्स लेंस, द मेन कन्वेक्स लेंस इज द डबल कन्वेक्स लेंस, एंड सेकंड कॉनकेव लेंस. माय डियर स्टूडेंट, आई वांट टू से टू यू, इट्स हैव टू spherical surfaces. First spherical surfaces and second spherical surface, and this spherical surface have a sphere also.
and this spherical surface also have a sphere. So this spherical surface have a center C1, and also this spherical surface have center C2. And just same, this concave lens have also two spherical surfaces. First spherical surface have a circle, have a center. Let's consider this. And this is second spherical surface, also have center. Every sphere have center. That is called center of curvature. So for this convex lens, this is first surface and this is second surface, and this is the center of curvature for second surface, and this is center of curvature of first surface. This is center of curvature of first surface in the concave lens, and this is center of curvature of second surface in the lens. And the imaginary line, this imaginary line joining to the center of curvatures of two spherical surfaces. इन दोनों spherical surfaces के इन center of curvature को मिलाने वाली जो भी लाइन होगी, that is called principal axis. यही हम लोग को स्टडी करना है। ये हमारा कॉन्केव लेंस है, इनके टू स्फेरिकल सरफेस है, एंड इन स्फेरिकल सरफेस को जो सेंटर्स हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, फर्स्ट सरफेस का ये है एंड सेकंड सरफेस का ये है, इनको मिलाने वाली जो भी एक इमेजिनरी लाइन है, एंड इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू स्फेरिकल सरफेस ऑफ लेंस, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. दैट मीन टू से कि एवरी लेंस हैव two spherical surface, one spherical surface or spherical surface, and इनका सेंटर इधर, इनका सेंटर इधर, इन्हीं दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन है इमेजिनरी, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस. आइदर इन कॉन्केव लेंस or in either in convex lens or in concave lens. What is saying? An imaginary line joining to the center of curvature of spherical surface of lens is called principal axis. लेंस के जो दोनों सरफेस हैं, उन सरफेस के जो सेंटर हैं, उनको मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन है, वही बेटा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है. लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर. व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? लेट्स सी. हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज बेटा, अब हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल सेंटर. व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? एक्चुअली बेटा ऑप्टिकल सेंटर क्या चीज है आपको बता दें. पॉइंट, एक पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर विद इन द लेंस, लेंस के अंदर. लेकिन बड़े क्लासेस में आप जाओगे तो ये पॉइंट लेंस के बाहर भी होता है. सर क्या खास बात है इस ऑप्टिकल सेंटर में, हम कैसे जानेंगे? एक्चुअली ऑप्टिकल सेंटर बेटा एक पॉइंट है लेंस में, ठीक है ना. मैं आपको बताऊं कि सर कैसा पॉइंट है. एक्चुअली जो हमारा लेंस है और ये लेंस की जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना, हम कहते हैं कि ये इसका अपर्चर है लेंस का, ये डायमीटर है लेंस का. अगर हम कोई अगर हम इस अपर्चर से होकर जाने वाली कोई लाइन ड्रा करें, कोई भी लाइन ड्रा करें जो इस किससे होकर जाए, अपर्चर से होकर जाए, अपर्चर से होकर जाए, तो मैं आपको बताऊं कि वो लाइन जहां पर भी इस एक्सिस को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट को ही हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं. A point within the lens where a line drawn through the aperture diameter of lens meets the principal axis is called optical center. जब हम इस लाइन को ड्रा करते हैं तो इस प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां वो मिले, जहां इंटरसेक्ट करे, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर. लेकिन इस लाइन को ड्रा करने से पहले कुछ क्राइटेरियाज हैं, आपको उनको फॉलो करना होगा.
क्या चीज सर, इनकी क्या, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशंस है? एक्चुअली ये पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि इस पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, ये पॉइंट ऐसा होना चाहिए बेटा कि जब इधर से कोई लाइट रे पास करे, जब इस पॉइंट से कोई लाइट रे पास करे तो जो इमर्जेंट रे हो वो इंसिडेंट रे के मस्ट बी पैरेलल, पैरेलल जरूर हो। Its points have a property. What is that? That is beta, any light ray passing through this point, the emergent ray must be parallel to the incident ray on this lens. It must be. That means I want to say to you, sir, if this is lens, this is principal axis, this is optical center, this emergent ray must be parallel to incident ray. Actually, this is the midpoint of the lens. Sir, how can it will be possible? ये कैसे possible है कि emergent ray incident ray के कैसी हो, parallel हो? It's may be possible. Actually, आप किसी भी lens, either convex lens or concave lens, you can assume this, that the central part of the lens is something glass slab having two parallel faces. These two faces are approx in middle. और जब ये पैरेलल हैं ये फेसेस, जब इनको मैं लगभग ग्लास स्लैब रिगार्ड कर सकता हूं, देन मैं आपसे यही कहूंगा कि जब लाइट रेस इन सरफेसेस पर आएंगी, ये जब ग्लास स्लैब होंगे, ये थोड़ा सा इनमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि ये बिल्कुल वैसी ही है ग्लास स्लैब की तरीके, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की तरीके हैं जिनके अपोजिट फेसेस पैरेलल हैं। देन इट्स मे बी पॉसिबल, व्हाट इज दैट, कि इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल हो। हाँ, उनमें हल्का सा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन अगर आपकी जो लेंस है वो बहुत ही ज्यादा थिन है, बहुत थिन है, तो ये जो मिडिल का पार्ट होगा वो बिल्कुल टोटल ग्लास स्लैब होगा। और यहां पर जब लाइट रेज आएंगी तो इनमें जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा वो बहुत माइन्यूट सा होगा, आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तब आप मान सकते हो व्हाट इज दैट इफ लेंस इज वेरी थिन देन incident ray passes without any refraction, does not suffer any refraction, and lateral displacement at this time when lens is too thin, very slight, very small, that will be ignored. And this type of point there is no any refraction. What will you say about the optical center? Optical center is the point at the principal axis of the lens such that any ray of light passing through which there is no any refraction takes place. आप इसको प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसी पॉइंट एज्यूम कर सकते हो जहां से अगर कोई लाइट रे पास करती है तो उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता है, या फिर बहुत स्लाइट सा रिफ्रैक्शन होगा, या फिर रिफ्रैक्शन हो तो एक चीज जरूरी रहेगी कि जो इमर्जेंट रे होगी वो इंसिडेंट रे के बिल्कुल कैसी होगी, पैरेलल होगी। समझ सके बेटा इस चीज को? ये रही क्लियर सी बात किसके बारे में, ऑप्टिकल सेंटर के बारे में। इसको ओ से डिनोट करते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि सर ये जो ऑप्टिकल सेंटर होगी, अगर ये और ये अगर दोनों के रेडियस सेम है, मतलब इस स्फीयर का और इस स्फीयर, अगर दोनों के रेडियस सेम है ये, तो फिर ये बिल्कुल मिड में होगा। बिल्कुल कहां होगा? मिड में होगा। ये क्लियर रहिएगा। अगर दोनों स्फीयर्स के स्फीयरनेस सेम है, दोनों के रेडियस सेम है, दोनों तरफ के स्फीयर्स के, तो बिल्कुल मिड पॉइंट पर होगा। और नहीं सेम है तो इसके लिए आप हायर क्लास में पढ़ोगे। अभी आपके लिए जितना जरूरी था वो मैंने बता दिया। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट हेडिंग। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस क्या चीज है। व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? ओके, आपको बता दें प्रिंसिपल फोकस है क्या। किसी भी लेंस में एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल फोकस। सर कैसा पॉइंट होता है? विच टाइप ऑफ पॉइंट?
इसको समझने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा. व्हाट इज दैट? कंसीडर दिस इज convex lens and this is concave lens and this is principal axis and also this is a principal axis and principal focus is a point. Principal focus is a point on the principal axis. जो भी पॉइंट है वो एक्सिस पर होगा ऑफ द लेंस, लेंस के एक्सिस पर. कैसा पॉइंट सर? सच दैट a beam of light parallel to principal axis. एक ऐसा पॉइंट है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट आता है, एक ऐसा पॉइंट है इस एक्सिस पर कि अगर इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आए और लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद उस पॉइंट पर एक्चुअल में मिल जाए, या रिफ्रैक्शन के बाद उस पॉइंट से आती हुई अपीयर हो. ज्यादा समझोगी कब? इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. सर कैसा पॉइंट? सच दैट द लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस after refraction from the lens actually meet at which point. जो लाइट रे पैरेलल आए एक्सिस की, वो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद उस पॉइंट पर एक्चुअल में मिल जाए. जो लाइट रे या फिर पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस के, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद उस पॉइंट से अपीयर्स हो आती हुई. It is a point on the principal axis such that the light ray coming parallel to principal axis after refraction from the lens appear actual meet or या तो एक्चुअल में मिल जाए या फिर उस पॉइंट से अपीयर हो आती हुई. ये दोनों रेस इस लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे लग रहा है इस पॉइंट से आ रही हो. सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. What is you know about principal focus? एक तरीके का पॉइंट ये है. किस तरीके का? किस तरीके का पॉइंट है? इस तरीके का पॉइंट है बेटा कि जब लाइट रे पैरेलल आ रही हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो या तो एक्चुअल में रिफ्रैक्शन की बाद मिल जाए या फिर जिस पॉइंट से अपीयर हो कॉन्केव लेंस कन्वेक्स लेंस में इन रियली उस पॉइंट पर मिल जाएंगी एंड कनकेव लेंस में उस पॉइंट से अपीयर होंगी आती हुई. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. क्लियर नाउ? व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस सच दैट ए बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट और अपीयर्स टू कम फ्रॉम विच पॉइंट. ओके, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. And I want to this is principal focus, and I want to say to you that focus are two types focus. First focus and second focus. What is the first focus and what is second focus? Every lens have two focus. There is two focus in every lens, also in first, also in second. Sir, how can you say that two foci? Yes, I can say two foci. Sir, what is two foci? Please detail it. I will detail it. Actually, I want to say to you that in convex lens there is two focus point. First focus point and second focus point. Sir, what is the first focus point? It is a point on the principal axis. ये first focus point भी इसके principal axis पर एक point है from which the rays originating, जहां से rays originate हो रही हैं after refraction through the lens coming parallel to principal axis. दिस इज द फर्स्ट फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस. एक ऐसा पॉइंट है कि उससे जितनी रेज ओरिजिनेट होंगी वो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी. इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस फ्रॉम विच द रेज ओरिजिनेटेड, जहां से जो रेज ओरिजिनेट हुई हैं
become parallel to principal axis after refraction from the convex lens. And what is second focus, sir? Second focus क्या? It is a point on the principal axis. It is a point on the principal axis of the lens such that the rays coming parallel after refraction from the lens actually meet at this point. That is second focus. Actually, second focus is the principal focus in the which lens? Convex lens. And it just same. This is f1, this is f2. समझ सके इस चीज को? एंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं. यहां ऑप्टिकल सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है उसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं. एंड ऑप्टिकल सेंटर टू f2 एंड ऑप्टिकल सेंटर टू f1 बोथ हैव इक्वल डिस्टेंस इफ इट्स हैव सेम शेप. अगर दोनों स्फेरिकल सरफेस के रेडियस सेम है. Understood? This is the first and second focus. And also concave lens have two focus. In concave lens, this is f2 and this is f1. Sir, what is your definition of first focus in concave lens? The rays. What is first focus? It is a point on the principal axis. ये भी principal axis पर एक ऐसा point है. It is a point on the principal axis of concave lens such that the rays coming towards after refraction from the lens become parallel to principal axis. Become parallel to principal axis. ये एक ऐसा पॉइंट होता है सेकंड फोकस, ये फर्स्ट फोकस कनकेव लेंस में. ये एक ऐसा पॉइंट होता है कि उसकी ओर जो भी रेज आएंगी वो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कनकेव लेंस सच दैट द रेज कमिंग टुवर्ड्स विच, जिसकी ओर आती हुई रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कनकेव लेंस बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. एक ऐसा पॉइंट होता है कि अगर उसकी ओर रेज आएंगी तो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के. दैट इज कॉल्ड फर्स्ट फोकस पॉइंट ऑफ द कनकेव लेंस. And what is second focus point? It is a point on the principal axis such that, what is second principal focus? Second principal focus of the concave lens. It is a point on the principal axis such that the rays coming parallel to principal axis after refraction from the lens appears to come from which point? ये second focus है. And second focus is the principal focus of any lens, either in concave, either in convex. Second focus is the principal focus. It's also have two focus, first focus, second focus. In the convex lens, second focus is here and first focus is here. And in the concave lens, it is the first focus this side and it is the second focus. Clear now? There is two foci and also here is two foci. Its foci is originals because the rays passing from here. जिसकी concave की जो focus है वो original है क्योंकि rays यहाँ से पास करती हैं एक्चुअल में. लेकिन कन्वेक्स की और जो कनकेव है, कनकेव की जो फोकस है बेटा ये ओरिजिनल नहीं है. दैट्स आर वर्चुअल, केवल अपीयर होती है रेज यहां से आती जाती है. एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है. बट बोथ हैव सेकंड फोकस इज प्रिंसिपल फोकस एंड हैविंग टू फोकाई बोथ f1 f2 f1 f2. In convex lens, first focus is here and second focus is here, and it is main focus, principal focus. And in concave lens, here is first focus, here is second focus.
And also the distance from the optical center is denoted by small f and both are same if these shapes are same. अगर ये शेप सेम है तो ये फोकल ऑप्टिकल सेंटर से इस फोकस पॉइंट की डिस्टेंस भी क्या होगी, सेम होगी. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज, अब हम लोग क्या स्टडी करेंगे, फोकल लेंथ को स्टडी करेंगे. व्हाट इज फोकल लेंथ? एक्चुअली व्हाट इज फोकल लेंथ? लेंस हैव टू फोकस पॉइंट f1 f2 f1 f2 and this is optical center. The distance of focus from the optical center is called focal length, small f. The distance of the focus point from the optical center is called focal length. The distance between focus point and optical center is called focal length. The distance between focus point and optical center is called focal length. Very easy. It is focal length. Okay. Once again, please, beta. What is focal length? Actually, my dear students, this is second focus of convex. It is first focus, and it is optical center. The distance from the optical center to the focus point is called focal length. The distance between focus point and optical center is called focal length. And also in concave lens, this is optical center, this is focus point. The distance between focus point and optical center is called focal length. If same curvature, if radius of curvature is same of both spheres, spherical faces, then this focal length also will be same. Clear now? अगर ये स्फेरिकल शेप्स बिल्कुल सेम है शेप में, तो ये भी सेम होगा. जैसे I mean to say this is convex lens having a radius of curvature. इसका भी तो एक स्फीयर होगा, उसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा. अगर ये R1 R2 सेम है तो बिल्कुल मिड में होगा ऑप्टिकल सेंटर, एंड फोकस पॉइंट का डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगा ऑप्टिकल सेंटर से. फोकल लेंथ सेम होगा दोनों. एंड आपको बता दें ये फोकल लेंथ डिपेंड करता है किस पर? ये डिपेंड करता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास. इस मटेरियल की, ट्रांसपेरेंट मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, n पर डिपेंड करता है, एंड इन पर भी डिपेंड करता है R1 एंड किस पर बेटा? R2 पर. फोकल लेंथ इज डिपेंड ऑन द इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ ऑप्टिकल मीडियम ऑफ द लेंस, and also depend on the radius of curvature of both sphere surfaces, spherical surfaces, either in convex lens or in concave lens. Okay, ये हो गया. अब एक और चीज है, what is focal plane? What is focal plane? सर focal plane क्या चीज है? हाँ, ये जरूरी टॉपिक है. What is focal plane? Actually, it is convex lens, it is second focus point first, and this is concave lens, it is first focus point, it is second focus point. A perpendicular plane passing through the focus point, a perpendicular plane passing through the focus point is called focal plane. अगर इस फोकस पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर प्लेन पास करता है तो ये कौन सा प्लेन है? फोकल प्लेन है. A vertical perpendicular plane, a vertical perpendicular plane, plane not line, plane, a vertical perpendicular plane. मेरा हाथ ये है, मान लीजिए यहाँ फोकस पॉइंट है, तो एक बड़ा सा तस्तरी लीजिए चौकोर सा और मेरे हाथ को काट दीजिए यहाँ से, वही जो प्लेन होगा वही फोकल प्लेन होगा. क्लियर नाउ? दिस इज नाउ कंप्लीटेड. अब अगला क्वेश्चन है कि सर क्यों जो है
कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं और कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं. व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस स्टेटमेंट that convex lens is converging lens and concave lens is diverging lens? Please give the reason of this statement. I will give you the reason of this statement, okay, in next video.